नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ में हूँ बशीर नाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। सोनार, लोहार, दोबी और हजाम के लिए वज़ीर आज़म विश्वकर्मा स्कीम मंजूर, 30 लाख कारीगरों को मिलेगा फ़ायदा। दफ़ा 370 पर समाअत एक जज्बाती लम्हा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से महबूबा मुफ्ती का बयान। दफ़ा 370 को हराना मुश्किल है, ANC के मुज़फ़्फ़र शाह का सुप्रीम कोर्ट के बाहर बयान। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करेगा, सज्जाद गनी लोन पुरउम्मीद। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद के जनूबी कुतबी इलाके में पहुंचेगा, इसरो की उम्मीद। मुल्क को वाजपेयी की क़यादत से बहुत फ़ायदा हुआ है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया खराज अक़ीदत पेश। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम तब्दील, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग शुरू। दुबन बांडीपुरा तक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात का फुकदान, इंतजाम से हल की अपील। सुप्रीम कोर्ट में अफेयर, हाउसवाइफ और टीजिंग जैसे अल्फाज का नहीं होगा इस्तेमाल, चीफ जस्टिस। राहुल गांधी को मोदी कुनियत केस में झारखंड हाईकोर्ट से राहत, राहुल को पेश होने का हुक्म। और हिंदू लड़की से बात करने पर मुस्लिम नौजवान को ज़दको किया गया, मुंबई में आया पेश वाक़ा। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, मरकज़ी काबीना ने बुध के रोज़ कुछ अहम स्कीमों व मनसूबों को हरी झंडी दिखा दी। तफसीलात के मुताबिक मरकज़ी काबीना ने बुध को 13,000 करोड़ रुपए मालियत की PM विश्वकर्मा स्कीम को मंजूरी दी है, जिससे तकरीबन 30 लाख रवायती दस्तकारों और कारीगरों को फ़ायदा पहुंचेगा, जिनमें बुनकर, सोनार, लोहार, दोबी और हजाम शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को अपने यौम आज़ादी के खिताब में इस स्कीम के बारे में ऐलान किया था। मरकज़ी वज़ीर मौसलात अश्विनी विष्णु ने काबीना की मीटिंग के बाद कहा कि इस स्कीम के तहत कारीगरों को पहली किस्त में 1 लाख रुपये और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपये का सब्सिडी वाला कर्ज फराहम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दफ़ा 370 की सुनवाई बुध के रोज 5वें बार रोजाना की बुनियादों पर 5 रुकनी बेंच के सामने सुनवाई जारी रही। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन और मुज़फ़्फ़र शाह भी सुनवाई के दौरान मौजूद थे। इस दौरान जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दफ़ा 370 पर समाअत उनके लिए एक जज्बाती लम्हा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इंसाफ के मंदिर के सामने खड़े होकर खुश हैं और सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि आया ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा या नहीं। को इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपनी ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको ख़त्म कर दिया। जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है, आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इसी तरह PAGD के मेंबर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुज़फ़्फ़र शाह ने कहा कि दफ़ा 370 पर हो रही सुनवाई को PAGD और दीगर सभी लोग बारीक बीनी से देख रहे हैं। उनका कहना है कि 370 को हराना शायद मुश्किल होगा और पूरी नज़रें पूरे मुल्क की, पूरे वर्ल्ड की, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, हर एक बाशिंदे की आज नज़रें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमें उम्मीद है वो जस्टिस देगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम को, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा, क्योंकि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को हुआ था पार्लियामेंट में नंबर के ज़ोर पर, हमारी नज़र में, कानून की नज़र में, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में जो हमारी पिटिशंस हैं वो बिल्कुल गलत फैसला था और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। ये टेस्ट है सबका और हमें उम्मीद है
कि the Honorable Supreme Court of India will uphold the constitution of this country and they will give justice to people of Jammu, Kashmir and Ladakh, क्योंकि जैसा पार्लियामेंट में बताया गया कि जी किसी का हम किसी के ड्रीम्स के तहत हम ये सब कर रहे हैं, जो ख्वाब देखा था लोगों ने पहले। हिंदुस्तान ख्वाबों से नहीं चलता, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हमें उम्मीद है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो आज करके दिखाएगा, हाँ भाई हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई पर कहा कि मैं उम्मीद हूं कि सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 को मनसूख करना गैर आईनी कदम था जो बीजेपी ने पार्लियामेंट में 3 साल कबल उठाया। हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह न्याय यहाँ मिलेगा। जैसे अभी तो शुरुआत ही हुई है, या मतलब पिछले 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से जो पुराने भी लॉयर्स हैं उनने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से केस को प्लीड किया हुआ है, तो आगे भी चलता रहेगा। आप देखेंगे आगे क्या होगा। जो मेजॉरिटी सेंटिमेंट जम्मू कश्मीर में है वो है कि एब्रोगेट नहीं होना चाहिए। एक फेडरल स्ट्रक्चर है, एक फेडरल प्रॉमिस था, ये कोई टॉम डिक या हैरी ने नहीं किया था, ये तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने प्रॉमिस किया था। इट्स मोर अबाउट द सैंक्टिटी ऑफ द प्रॉमिसेस मेड बाय पार्लियामेंट देन अबाउट 370 देन अबाउट JNK। गवर्नर के द्वारा इस चीज़ को हटाया गया, क्या वो गलत था? क्या वो देखिए, ये एक चीज़ पूरे हिंदुस्तान में अब पूछी जाएगी कि क्या गवर्नर बड़ा है या स्टेट के लोग बड़े हैं? क्या गवर्नर के पास इतने ताकत हैं? वो भी उसी वोट से आया होता है, पार्लियामेंट के वोट से। क्या पार्लियामेंट का वोट इतना बड़ा है कि वो वहाँ गवर्नर भेजेंगे और लोगों को साइड पे रखकर, परे रखकर वो उनके बिहाफ पर साइन कर देंगे? इसरो ने बुध के रोज चांद पर अपने तयशुदा लैंडिंग से 1 हफ्ता कबल चंद्रयान 3 खलाई जहाज के मदार में कमी की आखिरी तदबीर को कामयाबी से अंजाम दिया। इसरो का कहना है कि रवां साल 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से जो खलाई जहाज रवाना किया गया था उसके 23 अगस्त को चांद के जनूबी कुतबी इलाके में छूने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज साबिक वजीर आजम और भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि अनजानी रहनुमा ने मुल्क की तरक्की को बढ़ाने और इसे 21वीं सदी में ले जाने में अहम किरदार अदा किया। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क को वाजपेयी की क़यादत से बहुत फायदा हुआ है। यौम आज़ादी पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम तब्दील करने पर कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई है, जबकि बीजेपी की दलील है कि मुल्क सबका है और म्यूजियम तमाम वज़राए आज़म के लिए वक्फ है, जबकि कांग्रेस और दीगर अपोजिशन अरकान ने इस इकदाम पर भारतीय जनता पार्टी की तनकीद की। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने नाम तब्दील करने को नेहरू की वरासत की तौहीन से ताबीर किया है। विभिन्न बांडीपुरा के लोगों का कहना है कि विभिन्न से बांडीपुरा तक माकूल ट्रांसपोर्ट सहूलियात का काफ़ी फुकदान है, जिससे बीमारों और आवाम को बांडीपुरा जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुलेमान की ये रिपोर्ट। ARTO बांडीपुरा में बांडीपुरा का एक दूर दराज इलाका दुबन से आपकी तरफ मुखातिब हो रहा हूँ। आपको बता दूं, यहाँ के मेरे साथ आप बुजुर्गों के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को देख सकते हैं, काफी परेशान है क्योंकि यहाँ पर एक सोमो सर्विस चलाई गई। सबसे पहले मजदा सर्विस चलाई गई जो सिर्फ 2 दिन चली, उसके बाद मजदा सर्विस गायब, उसके बाद जो है यहाँ पे सोमो सर्विस चलाई जा रही है। लेकिन इनका मानना है कि दिन में 1 या 2 बार सर्विस आती है, वो भी तब जब बांडीपुरा से इन्हें कोई सवारी मिलेगा। लेकिन सुबह लोग यहाँ से पैदल बांडीपुरा पहुंचते क्योंकि कोई आने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते इन लोगों को काफी परेशानियों का सामना रहता है। इनका कहना है जब बीमार होता है वो करीबन 4 या 5 बजे तक इंतजार करता है कि कब वहां से कोई सोमो आए और उसे उठाकर ले जाए। हमारे साथ एक बुजुर्ग यहाँ से और कुछ मकामी लोग हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे क्या कुछ मामला है और किस तरीके से इन्हें परेशानियों का सामना। जिस आपसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आपको सोमो सर्विस के हवाले से क्या परेशानी है? हमें ये परेशानी है कि हमें 2-3 साल हो गया, हम डीसी साहब के पास भी गए वक्त लेकर, हम बहुत लोग गए, हमारी लड़कियां भी गई वहाँ। हमें ये डीसी साहब को गुजारिश करी कि आप दुबन का जो इलाका है ये बहुत पिछड़ा इलाका है, चेची नाड़ है उसमें सर्विस है, सलंजर में सर्विस है, अस्पताल में सर्विस है, हर जगह में लोगों को एहसास है। हमें जो दुबन के लोग हैं, हम पिछड़े लोग हैं, आप यहाँ मेहरबानी करके आप एक दफा यहाँ हम गरीब लोगों का मौका करें। मगर उसने भी हमें तरफ ध्यान डीसी साहब ने भी नहीं दिया। अगर हम यहाँ से पैदल बीमारों को डांडी पर उठा के ले जाते हैं, फिर वहाँ से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें यहाँ की प्राप्त लेंगे दुबन की।
इनका कहना है अगर दिन में कोई बीमार होता है तो उसे इंतजार करना पड़ता है कि कब गाड़ी आएगी, और इनका मानना है कि अगर सुबह हम सोमो स्टैंड वालों से कहते हैं कि हमें यहाँ पे कोई गाड़ी भेजे तो उनका कहना है कि गाड़ी यहाँ से आएगी पर सवारी 100 रुपया उधर का और उसके बाद 100 रुपया इधर का देना पड़ेगा, यानी 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो जिसके चलते ये लोग काफी परेशान है। इनका कहना है इंतजामिया के दरवाजे खटखटाए लेकिन अभी तक इंतजामिया ने इनकी परेशानियों का अजाला नहीं किया। कुछ और मकामी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, आप बताएं क्या मामला है? जनाब मामला ये इस चीज़ का है कि यहाँ कोई सर्विस नहीं है। सर्विस क्यों नहीं है? यहाँ एक गाड़ी लगी हुई है, पूरी बस्ती 700 चूल्हा है, एक गाड़ी वाला क्या करेगा? उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वो 9 के बदले 10 बंदे उठाएंगे। जो बीमार रह गया वो दिन। उनका ये भी कहना है कि बिजली बिलों का कोई मसला है कि 2 लैंपें जलते हैं तो ज्यादा बिजली आती है, जिसके चलते काफी परेशानी का इन्हें सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार इंतजामिया या मुतलका महकमे के भी दरवाजे खटखटाए लेकिन आज तक हमारी परेशानियों या मुसीबतों का अजाला नहीं हुआ। उम्मीद है इस रिपोर्ट के बाद जिला इंतजामिया इनकी इन परेशानियों का अजाला करेगी। मुंबई में एक चौंका देने वाले वाकये में बांद्रा रेलवे स्टेशन पर एक हिंदू लड़की से बात करने में एक मुस्लिम नौजवान को नाम नहाद इखलाकी पुलिस के हजूम ने जदकोब किया। इस वाक़े की वीडियोज मंगल को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी के एमएलए रईस अहमद खान और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जमान वारिस पठान ने इस मामले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारे इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।